हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट बिल्डिंग विद अभी में। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। जैसा कि पिछले दो वीडियो में मैंने आपको स्क्वायर्स निकालना बताया, उसके बाद मैंने क्यूब निकालना बताया। यहाँ पे मैं आपको स्क्वायर रूट बताने वाला हूँ कि किसी भी नंबर का अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो आपको एक बहुत ही ईजी ट्रिक मैं बताऊँगा, जिसके थ्रू आप बहुत ही आसानी से किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट या वर्गमूल भी बोलते हैं हिंदी में, तो आप निकाल सकते हैं इजीली। लेकिन उसको निकालने के सब पहले आपको क्या करना है कि 1 से 10 तक का जो स्क्वायर है, इसीलिए मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। एक बार इसको आप रिमेंबर कर लीजिए, ये आपको आगे बहुत हेल्प करने वाला है। स्क्वायर को सॉल्व कर, स्क्वायर रूट जितने भी हम करेंगे उसमें स्क्वायर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो इसको आप ज़रूर याद कर लीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले एग्ज़ाम्पल के साथ में। अब जैसे मैं यहाँ पर एक नंबर लेता हूँ 144। अब इसका अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है, मैं आपको बहुत ही मतलब बेसिक से लेके चल रहा हूँ, इसीलिए मैंने 144 लिया है। अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको पेयर बनाना है। ऐसे लास्ट के 2 डिजिट का पेयर बनाइए और जो रिमेनिंग हो उसका एक पेयर बना दीजिए। ठीक है, तो अब 44 का आपने पेयर बनाया। अब आपको क्या देखना है कि जो आपका 44 में लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट में आपका 4 है, तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे 4 कहाँ कहाँ पे आ रहा है। अब देखिए, एक आपको यहाँ पे 2 में दिखाई दे रहा है, दूसरा आपको 8 में दिखाई दे रहा है। तो आप ऐसे नोट कर सकते हैं इसको, एक तो 2 में है और दूसरा 8 में है आपका 4, है ना। अब आपको क्या करना है, ये आपकी जो है 2 और 8 क्या है, ये आपकी लास्ट की डिजिट है, यानी कि यूनिट डिजिट आपको पता चल गई कि इसमें से कोई एक नंबर होगा, लेकिन हम अभी कंफर्म नहीं है इसके बारे में कौन सा नंबर होगा। तो हम इसको अभी लिखते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी जो फर्स्ट डिजिट है, या फिर आप 10th डिजिट बोल सकते हैं। तो उसको निकालने के लिए क्या करना है कि हमको ये देखना है कि एक जो है वो किन किन के स्क्वायर्स में आ रहा है। तो यहाँ पे सिंपली एक क्या है कि एक के ही स्क्वायर में आता है बेसिकली, है ना। तो आपको एक यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है। और उसके बाद क्या करना है कि अब ये वाली डिजिट हमको डिसाइड करने के लिए कि 8 या 2 में से कौन सी डिजिट होगी, वो डिसाइड करने के लिए हमको 1 और 1 का बड़ा नंबर उससे एक ज़्यादा जो हो वो होता है 2। इसको आप मल्टीप्लाई करिए तो आता है 2। ठीक है, 2 आ रहा है। अब ये देखिए कि ये वाली डिजिट जो है वो इस वाली डिजिट से अगर छोटी होगी तो हम हमेशा छोटा नंबर लेंगे। अगर ये डिजिट 2 से बड़ी होती, यानी कि ये अगर 3 होता, तो हम ये नंबर लेते। ठीक है, तो यहाँ पे ये छोटी डिजिट है, इसलिए हम यहाँ पे सिंपली 2 लिख लेंगे। ठीक है, अब आप देख लीजिए कि ये आपका आंसर आ गया, सिंपल, है ना। अब हम धीरे धीरे डिफ़िकल्टी लेवल को और इंक्रीज़ करते जाएंगे ऐसे ही। अब जैसे 144 का आपने देख लिया, फिर अब हम यहाँ पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं। मैं यहीं पे बात करता हूँ एक 576 का। ठीक है, अब 576 में सिंपली आपको क्या करना है, लास्ट की 2 डिजिट का एक पेयर बनाइए और एक जो रिमेनिंग है उसका एक पेयर बनाइए। अब ये देखिए कि 6 किसके स्क्वायर में आ रहा है, एक तो 4 के स्क्वायर में आता है और दूसरा आपको 6 के स्क्वायर में मिलेगा, तो यानी कि 4 और 6। ठीक है, अब फर्स्ट डिजिट आप, यानी कि जो सेकंड डिजिट यहाँ पे 10th डिजिट होती है, उसके लिए हम क्या करेंगे कि 5 यहाँ पे है। अब देखिए 5 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। और छोटा कौन है इसमें से, जो भी छोटा होगा वो हम नोट कर लेंगे। छोटा 2 होता है, तो हम यहाँ पे 2 नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अब 4 या 6 में से कौन सी डिजिट होगी यहाँ पे, उसको डिसाइड करने के लिए मैंने क्या बताया था कि जो भी यहाँ पे नंबर आ रहा है उसको नोट करिए, उससे एक बड़ा नंबर लीजिए और उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 आ गया। 6 5 से 5 जो है वो 6 के छोटा है अगर, तो यहाँ से आप सिंपली छोटा नंबर उठा के रख दीजिए, यही आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम और नंबर को बड़ा करेंगे। अब जैसे एक नंबर आप ले लीजिए, यहाँ पे अब हम बात करते हैं 4 डिजिट के नंबर की। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, जो कि है आपका 5 4 6 6। ठीक है,
इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए सिंपली वैसे ही आपको पेयर बनाना है। फिर ये देखना है कि 6 जो है लास्ट डिजिट, वो 6 कहाँ कहाँ पे आ रहा है स्क्वायर्स में। तो एक 4 में आएगा और एक 6 में आएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि अब आपको ये वाली डिजिट निकालने के लिए यहाँ पे 5 और 4 है, यानी कि 54 कहाँ पे आएगा, 8 और 9 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो इसमें से छोटा कौन सा है, सॉरी 8 और 9 के बीच में नहीं है, 7 और 8 के, क्योंकि 7 आपका 49 हो रहा है और 8 64 हो रहा है, तो इसके बीच में ही 54 आएगा आपका। तो छोटी डिजिट 49 हो गई और 49 का जो आप देखेंगे तो 7 होता है, तो 7 यहाँ पे आप नोट कर लीजिए। और ये वाली डिजिट डिसाइड करने के लिए कि 4 या 6 में से कौन होगी, आपको 7 मल्टीप्लाई बाई 8 कर देना है। तो क्या होगा, 8 सते 56 हो जाएगा। अब 56 से 54 क्या है, 54 छोटा है, छोटे का होने की वजह से आपको छोटी डिजिट यानी कि 4 लिख देना है, बस आंसर हो गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि आपका बहुत ही ज़्यादा टाइम सेव हो रहा है इस मेथड से आपको स्क्वायर रूट निकालने में। अगर आप इसका फैक्टराइजेशन करने जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ही वो टाइम टेकन हो जाता है आपके लिए, ठीक है। तो ये आपको बहुत हेल्प आउट करने वाला है। अब हम इसके बाद में बात करेंगे 5 डिजिट के नंबर की, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं 5 डिजिट का नंबर। 5 डिजिट का एक नंबर मैं लेता हूँ यहाँ पे 10,806, ठीक है। इसका वर्गमूल निकालना है, यानी कि स्क्वायर रूट निकालना है। तो उसी तरीके से 2 का पेयर बनाइए, फिर रिमेनिंग जितना भी है उसको एक पेयर में लिख लीजिए, ठीक है। आपको ये देखना है कि जो 6 है वो कौन कौन से स्क्वायर हैं उनमें आएगा। तो एक तो आपका 4 में आ रहा है और दूसरा आपका 6 में आ रहा है, ठीक है। तो आपको ये पता हो गया कि यूनिट डिजिट 4 या 6 में से कोई एक नंबर होगा। अब ये वाली डिजिट डिसाइड करने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे 108 है। अब 108 कहाँ पे आएगा, एक तो 10 का जो स्क्वायर होता है वो 100 होता है और 11 का स्क्वायर जो होता है वो 121 होता है। तो यानी कि 10 और 11 के बीच में ही आएगा। अब छोटी डिजिट कौन सी है, 10 है आपकी, तो 10 आप नोट कर लीजिए। और उसके बाद में ये वाली डिजिट डिसाइड करने के लिए क्या करना है, 10 मल्टीप्लाई बाई एक ज़्यादा नंबर 11, 110 आ गया। अब 110 से 108 छोटा है या बड़ा है, तो ये नंबर 108 जो है वो छोटा है। तो छोटा होने की वजह से हम छोटी डिजिट यहाँ से उठाएंगे, यहाँ लिख देंगे, आपका आंसर हो गया। अब देख रहे हैं आप कि इतना बड़ा नंबर है, ये 5 डिजिट का नंबर था, लेकिन बहुत ही सिंपल मेथड को हमने अपने यहाँ पे अपनाया है, जिसकी वजह से ये बहुत ही कम समय में आपको आंसर मिल जा रहा है, ठीक है। तो सिंपली इसी तरीके से आपको अब अभी तक ये जो भी थे, जितने भी अभी तक मैंने आपको बताए हैं, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर थे, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये होता है कि जो भी आपका स्क्वायर रूट निकल के आएगा वो बिल्कुल एक नेचुरल नंबर होगा, उसमें पॉइंट्स नहीं होंगे, मतलब कि वो नेचुरल नंबर है, एक पूर्ण नेचुरल नंबर है। यानी कि यहाँ पे 104 आया है, इसके पहले हमने 144 का किया था तो 12 आया था, जो कि नेचुरल नंबर है, उसमें पॉइंट नहीं आ रहा है। लेकिन कई बार जो हमारे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा हार्ड लगते हैं, क्योंकि वो जो है उनका जो स्क्वायर रूट होता है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं वो, तो उनको हम जो बोलते हैं वो हम बोलते हैं नॉन परफेक्ट या इम्परफेक्ट भी आप बोल सकते हैं। तो उनके लिए मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ इजी मेथड, बहुत ही, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर की। नॉन परफेक्ट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल भी दे देता हूँ तो और क्लियर हो जाए। अब नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या हो गया, नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो गया जैसे आपको पता है 16 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन 17 का अगर आप अंडर रूट करेंगे, या फिर आप 19 का करते हैं, या फिर आप और बड़े नंबर में हम चले जाते हैं, आप देख लीजिए जैसे आपका 226 हो गया, इसका करते हैं, तो ये सारे जो है नंबर्स ये आपके नॉन परफेक्ट होते हैं। मतलब कि इसका जो भी आप कोई वर्गमूल या स्क्वायर रूट निकल के आएगा वो दशमलव में या पॉइंट में आने वाला है, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए बहुत ही सिंपल ट्रिक है, आपको बस ध्यान देना है। अब जैसे मैं पहले इसी नंबर को ले लेता हूँ, अंडर रूट 17 है या वर्गमूल 17 का पूछ रहा है, तो क्या करना है यहाँ पे आपको
सबसे पहले आप ये देखिए कि जो 17 है इसमें इसके नियरेस्ट स्क्वायर कौन सा है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे 16 है ना। अब 16 जो है किसका स्क्वायर है, 4 का, तो यहाँ पे आप सिंपली 4 लिख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे बचा क्या हमारे पास में, अब हमको एक डिजिट मिल गई है, ये आपको 4 पता चल गया। अब 5 हो नहीं सकता है क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 4 हो नहीं सकता क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 है। तो यानी कि 4 और 5 के बीच में होगा। अब 4 और 5 के बीच में होने का मतलब क्या है कि आपका ये जो आंसर आने वाला है वो 4 पॉइंट समथिंग आने वाला है ना। तो आप 4 यहाँ पे नोट करिए, और उसके बाद में क्या करना है आपको, जो ये जो आगे के डिजिट हैं उसको निकालने के लिए क्या करना है कि आपको यहाँ पे बटे में इसका मल्टीप्लाई करिए 2 से, इसका 2 गुना कर दीजिए, वो जो हो जाएगा 8। ठीक है, 8 हो गया। जो इसके ऊपर की डिजिट होगी वो डिफरेंस होगी, मतलब कि जो आपने ये नंबर फाइंड आउट किया है, आप अगर इससे माइनस करते हैं, 17 से 16 को माइनस करते हैं तो कितना डिफरेंस आएगा, 1 का डिफरेंस आएगा। अब आपको यही सॉल्व कर लेना है। अब आप अगर इसको सॉल्व करने जाएंगे तो क्योंकि ये 1 है, 1 डायरेक्ट 8 से नहीं डिविजिबल है, तो यहाँ पे 0 लगा के आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा, और उसके बाद में ये 10 हो जाएगा। अब 8 1 जा 8 हो जाएगा, यानी कि 8 1 कम 8 हो जाएगा, और उसके बाद 2 बचा आपके पास में, तो फिर यहाँ पे 0 और लगाइए, 8 दूनी 16 हो जाएगा। उसके बाद में आपको 4 बचता है, फिर 8 पंचे 40, ये आपका आ गया। अब सिंपली आप यही नंबर उठा के यहाँ पे रख दीजिए, आंसर आ गया आपका। बहुत ही सिंपल ट्रिक। ठीक है, अब इसी तरीके से हम जो रेस्ट नंबर्स हैं उनका भी देखने वाले हैं। अब हम बात करने वाले हैं 19 का वर्गमूल। अब 19 भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप देखिए, अब 19 में क्या करना है, 19 का जो नियरेस्ट नंबर है इससे कम का वो कौन होगा, यहाँ पे भी 4 ही होने वाला है ना। तो आपको 4 मिल गया। अब मैंने जैसे बताया था कि नेक्स्ट वाली डिजिट के लिए इसका आप मल्टीप्लाई करिए, उसको नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में लिखिए, और ऊपर वाला फाइंड आउट करने के लिए इसका दोनों का डिफरेंस, तो डिफरेंस 16 और 19 का कितना हो जाएगा, 19 माइनस 16 करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे ये 3 से डायरेक्ट नहीं होगा, 0 लगा के पॉइंट लगाइए, और यहाँ पे 8 त्रिक 24 होता है, फिर 6 बचेगा 8 आपका, फिर 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40, फिर यहाँ पे 8 सते 56 हो जाएगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा। अब ये नंबर जितना भी आया है आप उसको उठा के यहाँ पे नोट कर दीजिए। और ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब इसी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एक नंबर की 228 की। ठीक है, अब 228 में सबसे नियरेस्ट कौन सा है, आपको पता है कि इसके नियरेस्ट आपका 225 जो कि 15 का है, 15 पे यहाँ पे लिखिए। उसके बाद में डिनोमिनेटर में 15 का 2 गुना करिए, 30 लिखिए, और ऊपर की डिजिट के लिए आपको डिफरेंस यानी कि 15 और जो है यहाँ पे आपका 15 आ रहा है, तो यानी कि 225, डिफरेंस कितना आएगा, 8 में से 5 गए 3, 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे 3 लिख लीजिए। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.1 आएगा। अब यहाँ पे 15.1 आ गया आंसर आपका, है ना। सिंपल है बहुत ही, ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन करना। थोड़े से हम बड़े नंबर पे चलते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं 629 की। अब 629 आपको पता है नियरेस्ट जो है वो 625 है। 625 जो है वो 25 का होता है ना। अब 25 आपको पता चल गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इसका डबल कर दीजिए, 50 हो जाएगा, और इससे 625 को माइनस करेंगे तो आपको जो डिफरेंस मिलेगा वो 4 का मिलेगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सिंपली करेंगे तो यहाँ पे 2 2 जा 4, 225 आ जाएगा, और उसके बाद में आप फिर से इसको और करिए तो ये हो जाएगा आपका 25 से कम 25, और यहाँ पे ये क्योंकि कम है यानी कि 0 लगा के पॉइंट लगाइए,
और उसके बाद में एक ज़ीरो ऐड करिए, फिर भी नहीं जा रहा, फिर एक ज़ीरो और आप ऐड करेंगे तो 25 8 200 होता है ना। तो यहाँ पे 0.8 आ जाएगा, बस आंसर आ गया आपका यही। तो बहुत ही इजी ट्रिक है ये, आप एक बार बस स्क्वायर्स याद कर लेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि ये देखना होता है हमें कि ये नियरेस्ट किसके स्क्वायर के है। तो इसके लिए आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, और बहुत ही कम समय में आपको बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्यूब रूट बताने वाला हूँ कि क्यूब रूट के लिए बहुत ही इजी ट्रिक, आप क्यूब रूट कैसे निकाल सकते हैं इजीली। तो उसके लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए कि आपको नोटिफिकेशन मिले नए वीडियो के लिए। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर तो आप मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको उसके रिलेटेड जो भी सोल्यूशन होगा मैं प्रोवाइड करूँगा। कोई टॉपिक आप चाहते हैं जिस पर मैं वीडियो बनाऊँ तो वो भी मैं ज़रूर लेके आऊँगा आपके लिए। ठीक है, तो चलते हैं, धन्यवाद।